शून्य और नथिंगनेस। ये रियलिटी में देखा जाए तो यही हमारा अस्तित्व है। शून्य मात्र, नथिंगनेस मात्र से ज़्यादा हम कुछ नहीं है। इसमें सारी चीज़ें तैरती हैं। पूरा संसार, ब्रह्मांड, पृथ्वी, अंतरिक्ष, तारे, सूरज, सब शून्य में केवल तैर रहे हैं। तो इस संसार, इस विश्व, इस ब्रह्मांड का अगर अस्तित्व देखा जाए तो बस शून्य मात्र है। क्योंकि इस शून्य में जो कुछ भी हो आता है वो एक दिन जरूर जाता है। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, चाहे तारे हो, चाहे अन्य प्रकार के ग्रह हो। अगर उसे हम अपने जीवन में उतार के समझें तो आप देखें कि हमारे मस्तिष्क में आने वाला कोई भी विचार शून्य से जन्म लेता है और वो कुछ पलों बाद या कुछ क्षणों बाद, जब तक आप उसे अटैच रहते हो उस थॉट से, उस विचार से, उसके बाद वो शून्य में ही विलीन हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो उस परमात्मा असल अगर कोई शब्द अगर उनके पास में अस्तित्व में रहता है या उसको डिफाइन कर पाता है तो शून्य ही होगा। लेकिन पूरी तरह नहीं। उसी तरह आप अपना अस्तित्व भी देखें। जो भी आप अपने आप को मानते हैं या समझते हैं, वो शून्य से ही निकलता है, नथिंगनेस से ही निकलता है। और जब तक आप जीवित रहते हैं, ये शरीर में जीवित रहते हैं, शून्य में विलीन हो जाता है। शून्य जीवन के यथार्थ है। तो हम बस शून्य नहीं है, हम मानते नहीं है कि हम शून्य हैं, यानी हम कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं होता कि आपका अस्तित्व किसी चीज़ों के रूप में या किसी शरीर के रूप में या किसी वस्तु के रूप में हो। शून्य ने ये सब कुछ। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो इस शून्य जिसे हम स्पेस कहें, जो था स्पेस है ब्रह्मांड में, उसे हम मान लें शून्य है। और उसी शून्य में ही उभरने वाले सारे ग्रह हैं। तो उसी तरह आप ये शून्य है जिसमें अब जैसे ही आँख खोलते हो इस जीवन में आने के बाद, तो शून्य से ही आप इस संसार को देखते हो। उस शून्य से ही आप अपने माता पिता को देखते हो, अपने सोसाइटी को देखते हो, अपने देश को देखते हो, अपने संसार को देखते हो। फिर ये जीवन जब समाप्त होता है तो आखिरी क्षणों में आप शून्य में ही विलीन हो जाते हो। तो विलीन अगर आप ध्यान से देखें तो आप नहीं होते हो,
ये आपका जो मान्यता है कि आप ये शरीर हो और ये मरेगा, ये जीवित हुआ है और ये मरेगा, तो आप इसे देखते हो कि जिस तरह की आपकी जीवन भर मान्यता होती है कि शरीर का जीवन हुआ है और ये शरीर एक दिन मर जाएगा। इस मान्यता को जन्म से लेकर हम मृत्यु तक अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में पालते हैं और उसे ही हम सच मान बैठते हैं, जो कि ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। पूरा समाज, सोसाइटी, परिवार हमें इसे शरीर को फॉलो करने के लिए, इसके लिए चीज़ें जुटाने के लिए कहता है। पढ़ाई करो, जॉब लो, पैसे कमाओ, परिवार, बच्चा, सोसाइटी, पावर, सब आप करो। किस लिए होता है ये? इस शरीर के लिए होता है। पर इसमें एक चीज़ छूट जाती है, जो अनंत आत्मा है इस शरीर के अंदर, जो कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता। ये समाज में, सोसाइटी में भावना बना दी गई है। उस आत्मा को भी एक शरीर का रूप दे दिया गया है, जैसे कि धुआं मात्र का, कि शरीर जब मरता है तो उसमें से एक जान निकलती है, प्राण निकलता है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक या औद्योगिक आत्माधिक कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक प्रूफ नहीं है, ना साइंटिफिक प्रूफ है। तो हमें मनुष्य में, जानवरों में, पेड़ों में, पौधों में, कंकड़ों में, सब में एक, अगर आप ध्यान से देखें, चित्त मन से देखें, तो एक समानता है कि ये संसार में ये शरीर, पेड़, पौधे, कंकड़, पहाड़ आते हैं और जिस तरह आते हैं उसी तरह वो समाप्ति हो जाते हैं मिट्टी के गर्भ में। तो मिट्टी अपना रूप बदलती रहती है, जिस तरह इस पूरे संसार का असल जो स्वरूप है वो पंचभूत है, पंचभूत है। इसमें आप मिट्टी, पानी, हवा, आग, आकाश, ये चीज़ें आती है, इनसे मिट्टी बनती है। पर उन पंच तत्वों का क्या स्वरूप है? वो कहाँ से आए? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? तो आप जितना आप पीछे जाएंगे उतना आप पाएंगे कि सारा कुछ शून्य में ही विलीन हो रहा है और शून्य से ही निकल रहा है। जिस तरह जो मेरी वाणी है ये भी शून्य से निकल रही है और शून्य तक ही जा रही है और समाप्त हो जा रही है। आप भी जो सुन रहे हो वो भी आप शून्य में ही सुन रहे हो और शून्य में ही समाप्त हो जा रहा है। मस्तिष्क का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमारी बस धारणा है कि मस्तिष्क, दिमाग जैसी कोई चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज तक आपके जीवन में मस्तिष्क के हिसाब से कोई भी चीज़ें, आपके दिमाग के हिसाब से चीज़ें आपके हिसाब से कभी नहीं होएगी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपने सोचे और कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो सोचा वो हुआ ही है। उस समय हुआ है, उस सेकंड में हुआ है, उस कालखंड में हुआ है। इसमें बहुत अच्छा एक इंग्लिश में कोट है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम नथिंग एंड एवरीथिंग विल बी डिसअपियर इन नथिंग।
अगर आप देखें ध्यान से तो आपके मस्तिष्क में चलने वाली हर चीज़ें मस्तिष्क तो एक मांस का एक टुकड़ा है। उस मांस के टुकड़े में ये विचार पैदा करने की ताकत कैसे आ रही है? कौन ये ताकत दे रहा है? ये कौन एनर्जी दे रहा है कि आप इसके अंदर इतनी ताकत दे पाएँ कि आप पैदा कर पाएँ किसी विचार को? अगर आप विचार पैदा कर सकते तो पर करके दिखाइए। अभी देखिए अपने मस्तिष्क में, दिमाग में क्या चल रहा है अभी, और बताइए कुछ दिख रहा है आपको? तो आप देखना जब चालू करते हैं मस्तिष्क के अंदर तो आप शून्य में हो जाते हैं, विचार आना बंद हो जाते हैं, आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो यहाँ केवल एक ही सच है, वो है कि कुछ नहीं, और कुछ नहीं में अगर देखा जाए तो सब कुछ होता है। इस तरह इस ब्रह्मांड में जो शून्य है उसमें सब कुछ है, और सब कुछ हो के भी कुछ नहीं है। और ये शून्य होना ही, अगर आप अच्छी तरह विस्तार रूपी से शून्य में स्थगित होकर देखेंगे तो शून्य होना यानी आप आज़ाद हो जाते हैं इस जीवन से, इस मरण से, इस विचारों से, ये सही गलत सारी विचारों से आप आज़ाद हो जाते हैं और इस ब्रह्मांड की तरफ फैल जाते हैं जहाँ केवल सुकून है, शांति है। यह हमारी धारणा है कि विश्व में जो भी हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, खुद बदल सकते हैं। शून्य होना इस प्रकार की तरह है जैसे इस कमरे में बेड है, सोफ़ा है, चेयर है, पर्दे हैं, लाइट्स हैं। क्या इस सारी चीज़ों से इस कमरे के स्पेस में किसी तरह का प्रभाव पड़ रहा है? किसी तरह का दुख, द्वेष, परेशानी स्पेस को हो रही है? नहीं ना। तो उसी तरह आप उस स्पेस की तरह हैं। जब आप अपने आप को जान जाते हैं, ये उस ट्रू सेल्फ को जान जाते हैं, आप स्थगित हो जाते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं पूरी तरह, तो समाज संसार में चलने वाली किसी भी घटनाओं से आपका कोई ले देना नहीं रहता है। यह शरीर भी एक कठपुतली मात्र प्रतीत होता है, क्योंकि वो आपका होता है पर आप उसके कर्ता नहीं होते हो। उसका जीवन मरण चलता रहता है, वो आता है, जाता है। और ये शून्य में परम आज़ादी है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये बस है।